नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता जनता हूं। पार्टी के आह्वान पर पूरे हरियाणा में 7500 स्थानों पर कार्यकर्ताओं को, सामाजिक लोगों को, देश से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा करके माननीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाने का कार्य किया गया है। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ओम प्रकाश धनखड़ जी के आह्वान पर पूरे हरियाणा में हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले में आज माननीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को बनाने का कार्य किया गया है और माननीय सुभाष चंद्र बोस जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पण किए गए हैं। मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस जी भारत के इतिहास में बहुत ही महान क्रांतिकारी, बहुत ही महान देशभक्त हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंडमान निकोबार में भारत का आजादी का पहला ध्वज फहराया था और खुद को, स्वयं को उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री घोषित किया था। हमारे युवा साथी दीपक जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आए और इस श्रद्धा सुमन में आप बोस की जयंती है, तो आज उनकी जयंती पर हम सभी उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, सच्चाई के और सत्य के रास्ते पर। इसमें क्या कहेंगे आप? पूरे हरियाणा के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। यहाँ सफीदों के वार्ड नंबर 12 में भी वार्ड की ओर से सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे साथी भाई विजयपाल जी, मंडल अध्यक्ष हरीश जी व सभी गणमान्य बंधु यहाँ के इकट्ठे हुए और नेताजी के जीवन पर जो जो जीवन के अंदर उन्होंने किया, देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद सेना बनाई, जय हिंद का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वह सब इस देश को बताया, देश की रगों के अंदर सोए हुए खून को जगाया। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जयंती पर उनको नमन करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और आज ये कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में रहा। जैसे शरीर के अंदर सभी अंग काम करते हैं, इसी प्रकार से देश के अंदर भी देश की आज़ादी के लिए किसी ने नरम दल के रूप में, किसी ने गरम दल के रूप में देश की आज़ादी के लिए काम किया। अनेकों शहीदों ने, अगर हम कहें महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, तात्या टोपे और उसके साथ साथ लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर सावरकर और जननायक सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अनेकों महापुरुषों ने काम किया और देश को आज़ादी मिली। परंतु आज़ादी के मिलने के बाद कुछ लोगों को भुलाया गया, कुछ लोगों को महिमा मंडित किया गया। यह आज़ादी सभी की मेहनत का प्रयास है और उसको उसी रूप में लेना चाहिए। आज हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए कि इन वीरों की कुर्बानी के कारण हमें आज़ादी मिली है और हमें इस आज़ादी को बनाए रखना और इस देश को विश्व गुरु बनाना। आप प्रदेशवासियों को आप इस वर्ष में क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रदेशवासियों को क्या संदेश देंगे? केवल यही संदेश, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ, कुछ और भी दूँ। देश के लिए देश हमें सब कुछ देता है, बड़ा करता है। हम भी इस देश के लिए अपना जीवन अर्पण करें, अपने जीवन में शुचिता बनाए रखें और जैसा मन में है वैसा तन में हो और देश के लिए अर्पण करने की अपनी भावना हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। और देशभक्ति आज के दिन प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए है। देशभक्ति हमें अपना हरियाणा के अंदर हर वार्ड स्तर पर, हर गांव स्तर पर ये जयंती मनाई गई है। 7800 स्थानों पर ये जयंती मनाई जा रही है और आज हर स्थान के ऊपर एक एक प्रमुख व्यक्ति की इसकी ड्यूटी लगी हुई है और लगभग 75 लोग इस कार्यक्रम में रहने चाहिए। और ऐसे पूरे हरियाणा के अंदर आज ओम प्रकाश जी धनखड़ जी ने जो एक दिशा निर्देश हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया था, उनके अनुसार बड़े गर्मजोशी के साथ पूरे गांव के लोग, शहर के लोग, हर वार्ड के लोग इसमें भाग ले रहे हैं और आज पूरा हरियाणा जय हिंद नारों के साथ सुभाष में हो गया। अभी आपने अपने भाषण में कहा था कि ये अभी हमें कटोरे में रख कर नहीं मिली,
उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से स्वतंत्रता एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए अनगिनत सैनिकों जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनके नाम भी नहीं हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी का इस देश को आज़ाद कराने में बहुत अग्रणीय भूमिका रही, उनको भी आज की जयंती पर हम नमन कर रहे हैं। सर एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे जो गृह दल के जो देशभक्त रहे हैं, उनका कहीं भी विषय गरम दल का नहीं, विषय गरम दल का नहीं है। जिस भी भारतीय ने इस देश को आज़ादी दिलाने के अंदर भूमिका निभाई, जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी याद करती है। जिस वास्तव में उनको इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी हर सैनिक परिवार को, हर सैनिकों को, और जिनके नाम भी नहीं हैं उनको भी नमन करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें शहीद भगत सिंह की, आज़ाद की, चंद्रशेखर की, वो आज भी कहीं ना कहीं जो कानूनी रूप से आतंकवादी मान सकते हैं, लेकिन हम मौखिक रूप से शहीद मानते हैं। नहीं, भारत देश के अंदर उनका बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है, और उस स्थान के अंदर निश्चित रूप से उनका आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को वो हमारे वंदनीय हैं, उन्हीं की वजह से ये देश आज़ाद है। सुभाष चंद्र बोस जैसी आपकी प्रतिमा पीछे है, हाँ, मैच कर रही है, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे? इस टॉपिक का विशेषता, इस टॉपिक का इतिहास, हाँ जी, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने INA फौज के लिए इसका निर्माण किया था, और इसी टॉपिक के INA की पहचान। सबसे पहले मैं आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से सभी सफीदो वासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एवं मैं सभी सफीदो वासियों से निवेदन करूंगा कि वो सभी सुभाष चंद्र बोस जी जितने महान व्यक्तित्व थे, उनके गुणों को अपने जीवन में निर्धारित करें, और उनके पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर चलते हुए भारत को अगर विश्व गुरु की ओर अग्रसर करें, और अपने जीवन, सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन मूल्यों पर चलते हुए अपने भी जीवन और व्यक्तित्व का विकास करें, और भारत को विश्व गुरु बनाएं।